अच्छा सही है। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 7.8 क्वेश्चन नंबर 2। अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, ठीक है। इवेंट E1 event E1 is the appearance of even number of dots and event E2 is the appearance of more than 4 dots। ठीक है, हमने एक डाई को रोल किया है ट्वाइस टाइम, और E1 जो इवेंट है वो अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स आता है, और E2 जो है दैट इज अपीयरेंस ऑफ मोर देन 4 डॉट्स। ठीक है, तो आपने ये प्रूव करना है कि P इवेंट 1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल्स टू PE1 इनटू PE2। सबसे पहले हम इसमें गिवन क्राइटेरिया लिखते हैं कि क्या आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन का सबसे पहले हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ऑफ कोर्स एक डाई है उसको हमने रोल किया है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स विल बी 6। ठीक है, तो अब हमने ये बताना है फॉर इवेंट E1, बताना नहीं है बल्कि ऑलरेडी स्टेटमेंट में गिवन है कि फॉर इवेंट E1 इज द अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स, यानी उसमें इवन नंबर्स आ सकते हैं। तो इट्स मीन अगर आपके पास एक डाई रोल हो रहा है तो उसके पॉसिबल इवन नंबर्स क्या हैं, 2 है, 4 है एंड 6 है। ये आपके पास 3 इवन नंबर्स हैं। तो इट्स मीन आपके पास एन E1 इवेंट 1 के नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 3। अब फॉर इवेंट E2 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि इवेंट E2 इज द नंबर दैट आर मोर देन 4। तो देयर आर ओनली टू नंबर्स दैट आर मोर देन 4, दैट इज 5 एंड 6। इट्स मीन फॉर इवेंट E2 देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 2। नाउ आपने टू प्रूव जो करना है, ये सारा मैंने सोल्यूशन में गिवन लिखा है। टू प्रूव आप लोगों ने करना है कि probability of event 1 intersection E2 is equals to probability of E1 into probability of E2। ठीक है, ये आपने बताना है। यहाँ आप इसको गिवन लिख लें, सोल्यूशन को कैंसिल करें। ओके, अब हम मैम इसे आप इस NS में 36 नहीं लिखेंगी? नहीं नहीं, हमने इसमें सिर्फ एक डाई रोल किया है ना, एक डाई रोल करके उसको पहले कैलकुलेट करेंगे। अ डाई इज रोल्ड, ठीक है। अगर वो ट्वाइस रोल्ड होता है मींस का मतलब, ट्वाइस रोल होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे उनके 2 टाइम्स हम बल्कि हम सिर्फ ये रोल करें कि एक डाई है, उसको एक दफा रोल किया, उसके 2 दफा रोल किया, तो 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इसलिए हमारे पास टोटल 6 हैं। तो इन 6 में 6 पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। और अब आपने सेकंड इवेंट E1 में उन्होंने कहा इवन नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स ये आ सकते हैं। इवेंट E2 में आपके पास मोर देन 4 नंबर्स आ सकते हैं, दैट इज 5 एंड 6, तो ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये वो वाला काम नहीं है जो साइमल्टेनियसली वाला होता है, एक साथ हम रोल करते हैं, लाइक ये डाई भी है ये डाई भी है, तो हम कह सकते हैं पॉसिबल विल बी 6 एंड 6, तो 6 into 6 दैट इज पॉसिबल आउटकम्स हम कह सकते हैं 36 आ सकते हैं, बट ये वो वाला केस नहीं है। गॉट इट? मैम जी जी मैम। मैम जी, नाइफा बोले, मैम रिपीट उमे करना हबीबा को एंटर कर। नाइफा फिर से रिपीट करो, क्या कह रहे मैम हो? उमे हबीबा को एंटर। हाँ हाँ कर मैम दिया। उमे हबीबा को एंटर कर। ओके ठीक है, मैंने कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम प्रोबेबिलिटी राइट टू प्रूव अगर आप कर रहे हो तो इसमें आप राइट साइड को ऑब्जर्व करो, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो ठीक है, हम राइट साइड की प्रोबेबिलिटी हम पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद हमने लेफ्ट साइड वाली प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करनी है। लेकिन हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी के लिए जो फॉर्मूला है सॉल्यूशन जब करेंगे, तो राइट साइड सॉरी ये लेफ्ट साइड के लिए जो आपके पास फॉर्मूला आता है दैट इज नंबर पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी E1 intersection E2 divided by NS, and for right side number of outcomes for event E1 divided by number of outcomes, total number of outcomes, into number of outcomes E2 divided by number of outcomes NS। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा आप सबको नजर आ रहा होगा कि यस वी हैव NS, वी हैव NE1, वी हैव NE2, बट हमारे पास NE1 NE2 नहीं है। सो हम N नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर E1 इंटरसेक्शन E2 अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके पास क्या आ जाता है। E1 इंटरसेक्शन E2 के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स
अगर आप E1 में देखें तो देयर आर 6 2, 1 4 and 6 और 5 and 6. So there is only one number is common. So number of outcomes for E1 intersection E2 is equals to 1. तो यहाँ आ जाएगा 1/6 is equals to E1 का आपके पास N1 आया था, that is 3/6 into 2/6 और कैंसिल करिए तो 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6. तो आपकी लेफ्ट एंड राइट साइड इक्वल आ गई. Hence proved. That is very simple question. Is it clear to everyone? yes ma'am. Okay. Let's move to the next question without wasting any time. आप लोग जल्दी से मैम नोट डाउन. एक मिनट सिर्फ दें मैम, सिर्फ एक मिनट. ओके ठीक है मैम जी. मैम ये आपने E1 इंटरसेक्शन. Okay, question number 4. According to the statement, 2 coins are tossed twice each. ठीक है, 2 कॉइन है और उसका उनका हमने टॉस किया है और 2 दफा दोनों का ट्वाइस टाइम उनका टॉस किया है. अब वो क्या कह रहे हैं आपसे कि find the probability that the head appears on the first toss and the same faces appears in the 2 tosses. अच्छा ठीक है, आपको पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि फर्स्ट जो है आपके पास टॉस हुआ है उसमें हेड अपीयर होता है और जो सेम फेसेस अपीयर्स होते हैं सेकंड टॉस में. ठीक है, तो इट्स मीन कि हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं. When 2 coins are tossed, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, या आप लोग कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा मैं हिंट दूंगी तो आगे आप लोग. 36 मैम. हाँ नहीं नहीं, ये सिर्फ टॉस 36 नहीं आएंगे मैम. ये टॉस है मैम ना. 4. यस, देयर आर पॉसिबल आउटकम्स विल बी 4 क्योंकि आपके पास टॉस में क्वाइन में 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, हेड या टेल. तो आपने कहा कि आपने जब 2 कॉइन्स टॉस किए तो देयर क्वेश्चन नंबर 4 है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास पॉसिबल आउटकम्स आते हैं when the 2 coins are tossed. ओके तो आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं या तो हेड हेड आएगा, या आपके पास हेड टेल आएगा, या टेल टेल आएगा, या आपके पास टेल हेड आ सकता है. ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 4. तो अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हम उसको पहले कर लेते हैं. फॉर इवेंट ए, इवेंट ए एक ही इवेंट दिया हुआ उन्होंने, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा है उन्होंने कि इवेंट ए के अगर आपके पास क्या है, द find the probability that the head appears on the first toss and the same faces appears in the 2 tosses second toss. ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट ये करनी है कि आपके पास जो है फर्स्ट टॉस में एक फर्स्ट कॉइन है, इसमें हेड आ जाए, सेकंड वन में व्हाटएवर जो भी आता रहे, या फिर आपके पास जाहिर है एक में हेड आना चाहिए. तो 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं कि जिसमें फर्स्ट में हेड आ सकता है, बाकियों में तो फर्स्ट में टेल है, फर्स्ट में टेल है. सो फॉर इवेंट ए आपके पास अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपके पास 2 आ जाते हैं. ठीक है, तो अब सेकंड जो है फॉर इवेंट बी, वो कह रहे हैं कि फॉर इवेंट बी के लिए आपके पास सेकंड टॉस में दोनों फेसेस सेम आए. तो वो भी आपके पास पॉसिबल आउटकम्स जो हैं अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो आपके पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड हेड या टेल टेल, यही सेम फेसेस वाले हैं. तो इट्स मीन मैम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फॉर इवेंट बी इज आल्सो 2. यस मैम जब इसमें कॉइन को टॉस किया जाता है ना मैम, तो दोनों कॉइन को एक साथ मतलब एक इवेंट में दोनों कॉइन को टॉस करते हैं. ये इन्होंने बोला है कि जब आप एक कॉइन है फर्स्ट कॉइन और एक है सेकंड कॉइन. ठीक है, फर्स्ट कॉइन का आपके केस 1 इवेंट 1 के लिए वो कह रहे हैं मस्ट हेड आना चाहिए. अब सेकंड कॉइन में कुछ भी पॉसिबल है, टेल पॉसिबल है एक और दूसरा आपके पास हेड पॉसिबल है, एक ही 2 ही सिचुएशंस पॉसिबल है ना. तो फर्स्ट कॉइन में आपका हेड आना चाहिए फॉर इवेंट ए. तो सो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स. फॉर इवेंट बी वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है दोनों कॉइन्स के ऊपर सेम फेसेस आने चाहिए, या तो दोनों पे हेड हेड आए या दोनों पे टेल टेल आए.
तो इट्स मीन कि देयर आर आल्सो 2 पॉसिबल आउटकम्स फॉर इवेंट बी। तो ये आपके पास आ गया इस तरीके से, ठीक है। मैम पहले इवेंट में क्या कहा है कि द हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, फर्स्ट क्या मतलब इसका? फर्स्ट on first coin head will be appear for event A, head appears on the first toss, यानी first toss में head आना चाहिए, means first coin पे आपके पास head आना चाहिए। and second दोनों कॉइन में हेड आना चाहिए? नहीं, first वाले में head आना चाहिए। फर्स्ट ठीक है कॉइन पे मैम। हेड आना चाहिए, सेकंड कॉइन पे बेशक आपके पास टेल हो, ठीक है, टेल हो या हेड हो मगर मैम सेकंड। इसमें तो ऐसे नहीं लिखा मैम, इसमें जो लिखा है द हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, मतलब फर्स्ट टॉस में मतलब फर्स्ट हेड अपीयर टॉस, होता है। जब आपने फर्स्ट टॉस किया है ना, फर्स्ट टॉस में आपने जब कॉइन को फ्लिप किया तो आपके पास क्या आएगा, जो फर्स्ट कॉइन है, मतलब फर्स्ट टॉस है, फर्स्ट टॉस में आपके पास अब पहले हेड आना चाहिए, दूसरे कॉइन पे टेल आए या व्हाटएवर कुछ भी है, लेकिन पहला आपके पास हेड होना चाहिए। तो आपके पास फर्स्ट टॉस में यही आ सकते हैं ना, 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं कि आपके पास हेड हेड आ सकता है। मींस कॉइन्स को आप एक साथ ही फ्लिप कर रहे हो, लेकिन आपके पास जो फेसेस हैं उसके, इवेंट ए के लिए हेड अपीयर्स इन द फर्स्ट टॉस, मींस आपके पास फर्स्ट टॉस में हेड को पहले आना है। तो फेवरेबल या आप कह सकते हो पॉसिबल आउटकम्स जो हैं इसमें 2 ही हैं। और इवेंट बी के लिए वो कह रहे हैं कि द सेम फेसेस अपीयर ऑन द सेकंड टॉस, मतलब उसमें फेवरेबल आपके पास जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हेड हेड है या टेल टेल है। तो 2 आउटकम्स हैं, ठीक है। ठीक है मैम। अब आपको फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी कि क्या प्रोबेबिलिटी है इन दोनों इवेंट्स की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये केस अब इंटरसेक्शन का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये इंटरसेक्शन का फॉर्मूला कह दें इसका। और अब आपका जो प्रोबेबिलिटी आ जाती है ए इवेंट की, दैट इज एन एस, मैं इसको अगर डायरेक्ट चलें लिख लेती हूँ इसको, एन ए बाय एन एस एंड फॉर एन बी बाय एन एस। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। टोटल आपके पास इवेंट्स हैं 4, तो 2 इन 2 बाय 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 1 by 4। तो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी जो है इन दोनों टॉस की, व्हेन head is come on the first toss and same faces appears in the second toss, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ सकती है 1 by 4। ठीक है, क्लियर हो गया। मैम इसमें ये जो वो है मैम, ये 2 आपने लिखा है ना, ये 2 आपने क्यों लिखा है मैम? कौन सा इसमें? एन एस इज इक्वल टू 2। ये एन एस नहीं है, सॉरी, एन ए, इवेंट ए के लिए। दोनों में आपने 2 क्यों लिखा है मैम? क्योंकि उन्होंने बोला था ना अली के फर्स्ट टॉस में हेड आना चाहिए, तो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड हेड या हेड टेल। और इसमें इन्होंने बोला है कि बोथ सेम फेसेस अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो इट्स मीन हेड हेड एंड टेल टेल पॉसिबल है आपके पास। जब आपने फर्स्ट टॉस किया ना, तो आपने कॉइन्स को फ्लिप किया, तो आपके पास फर्स्ट फेस हेड हेड आना चाहिए, ठीक है। तो हेड हेड होगा या हेड टेल होगा, 2 ही पॉसिबल का आउटकम्स हैं। लेकिन जो सेकंड इवेंट के लिए उन्होंने बोला है कि दोनों सेम फेसेस आएंगे कॉइन्स के। तो इसका मतलब ये है कि जो सेकंड वो है उसमें हेड हेड या आना चाहिए या तो टेल टेल आना चाहिए, हाँ, 2 ये सेम। मतलब है ना मैम? हाँ, सेम बस समझ आ सेम गया। सेम फेसेस यही हो सकते हैं। ये मैं बैटरी लगा देती हूँ चार्जिंग पे, और साथ साथ आप मुझे ये बताइए समझ में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं 2 cards from a deck of 52 playing cards are drawn in such way that the card is replaced after the first draw. 2 cards from a deck of 52 playing cards
are drawn in such way that the card is replaced after the first draw. यानी फर्स्ट ड्रॉ के बाद कार्ड को हमने रिप्लेस कर दिया. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटीज इन द फॉलोइंग केसेस. फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड द सेकंड कार्ड इज अ क्वीन. बोथ कार्ड्स आर द फेस्ड कार्ड्स, यानी किंग, क्वीन और जैक. यानी दोनों कार्ड्स के जो हैं वो पेस्ट कार्ड्स हो सकते हैं. पेस्ट कार्ड्स कौन से, इन्होंने साथ बता भी दिया, दैट आर किंग, क्वीन एंड जैक. तो पॉसिबिलिटीज हमने बतानी है इसकी, सॉरी प्रोबेबिलिटीज बतानी है. तो आप मुझे ये सबसे पहले बताओगे, ये आप लोग खुद करेंगे. फॉर इवेंट ए आपके पास जो फर्स्ट केस दिया हुआ है, द फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड द सेकंड कार्ड इज क्वीन. तो हाउ मेनी किंग एंड क्वींस आर इन द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स? किसी को आइडिया है? मैम शायद एक ही एक मैम होते हैं दोनों. फोर होते हैं. हाँ. आपके पास जो किंग होता है ना, इवेंट एक हम उसे सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट का कार्ड जो आपके पास है किंग का आ रहा है और सेकंड कार्ड क्वीन का आ रहा है. तो 4 आपके पास किंग होते हैं और 4 ही आपके पास क्वींस होती हैं प्लेइंग कार्ड्स में, जो 52 होते हैं. ये आप लोगों ने सर्च आउट भी कर लेना, और सही बोला है आपने. तो आपके पता चल गया कि देयर आर 4 किंग्स एंड 4 क्वींस इन प्लेइंग 52 प्लेइंग कार्ड्स. तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो पी ए इंटू पी बी. तो उसी तरह आप इसको फाइंड आउट करोगे कि 4 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 52, एंड जो आपके पास आंसर आता है दैट इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. क्लियर हो जाएगा ये? नहीं मैम. अली कभी कह भी दिया कहीं हो जाएगा. अच्छा चले सॉल्व कर. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन हम करते हैं. टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड्स आर, या पॉसिबल आउटकम्स दैट आर 52. आउटकम्स क्या होंगे वो ऑलरेडी गिवन है कि देयर आर 52 कार्ड्स. ठीक है. अब फॉर इवेंट ए के लिए आप हेडिंग दे दें कि देयर आर, फॉर इवेंट ए के लिए आप कह दें कि आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लें कि आप इनको नंबर ऑफ किंग्स कार्ड्स करें. तो आपके पास आ जाता है देयर आर 4 कार्ड्स. फॉर क्वीन आपके पास, सॉरी फॉर इवेंट बी आपके पास क्वीन आ जाता है. क्वीन कार्ड जो है दैट आर आल्सो 4 एंड बी इज इक्वल्स टू 4. नाउ प्रोबेबिलिटी, now probability of A intersection B is equals to probability of A into probability of B. आपके पास है NA over NB NS into NB over NS. तो NA आपके पास है that is 4 over 52 into 4 over 52. after cancellation आपके पास जो आंसर रहता है that is required probability. Is it clear to everyone? मैम क्लियर तो हो गया मैम, मगर एक क्वेश्चन है मैम. हमें कैसे पता चलेगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया इसमें हम इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या यूनियन वाला फॉर्मूला यूज अच्छा, करेंगे? दैट्स वेरी सिंपल. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आप देखो, अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो इस क्वेश्चन में आपसे फाइंड आउट करवाने के लिए कह रहे केस 1 में कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड द सेकंड कार्ड इज किंग. यानी दो कार्ड आपने एक साथ ड्रॉ किए. एक कार्ड में किंग आ रहा है और एक कार्ड में क्वीन आ रही है, तो आपने उसको इकट्ठे करना है. तो इसमें आपके पास जो होगा ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला यूज होगा. अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसमें इन दोनों पार्ट्स के दरमियान क्या वर्ड यूज हुआ होगा? एंड का वर्ड यूज हुआ है. जबकि आपने यूनियन के फॉर्मूला से, यूनियन के जो आपने क्वेश्चन किए थे उसमें आपने क्या करना होता है, आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि प्रोबेबिलिटी एंड नहीं होगा. प्रोबेबिलिटी के लिए वर्ड यूज होता है और. यानी फॉर एग्जांपल हमने 2 डाई जो हैं वो रोल किए हैं, तो मैं कह रही हूँ कि दोनों डाई के सम करके आपके पास इधर 4 आ रहा है, इधर 11 आ रहा है, तो वो आप नंबर्स चुने. तो और से आप रिकॉग्नाइज कर दोगे कि दिस इज फ्रॉम ए यूनियन बी
क्योंकि और या 4 आएगा या 11 आएगा, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, उसमें आप दोनों पॉसिबिलिटीज है तो इकट्ठा करेंगे। तो आपके लिए जो वर्ड एंड आएगा तो उसमें आपने एंड के लिए मीन्स आपका इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला। क्लियर हुआ कुछ? ये हम वर्ड जैसे सिंपल सा बना के बताते रहते हैं। बस एंड और से बस मैम इसको हाँ, इसी से डिस्टिंग्विश रिकॉग्नाइज करूंगा कर मैम। लो, बस ठीक है, इसी से रिकॉग्नाइज कर लेना आप लोग। बस ये भी हिंट है और ये मेजर हिंट है, ट्रिक्स नहीं होती जैसे क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करने के लिए, ये उसका। अच्छा, इसका आप कह सकते हो कि हम लोग सेकंड वाला कुछ कर लेंगे, 5 दूसरा। सेकंड में वो लोग कह रहे हैं कि बोथ कार्ड्स आर फेस कार्ड्स, दोनों कार्ड्स हैं वो फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड्स उन्होंने बता दिए कौन कौन से होते हैं, किंग होते हैं, क्वीन होते हैं, जेट होते हैं। किंग 4, क्वीन 4, जेट 4, तो कितने हो गए टोटल फेस कार्ड? बताएं ना, हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर? अली 3 मैम। माशाल्लाह, मैंने बोला किंग 4 है, क्वीन भी 4 है, तो जेट भी 4 है, तो टोटल कितने हुए? 12। हाँ, तो 3 है, 12 है। आपकी पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने 2 कार्ड्स थ्रो किए हैं, यानी ये कार्ड किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकता है, या जेट हो सकता है। सो 12 पॉसिबिलिटीज फॉर कार्ड ए एंड 12 पॉसिबिलिटीज फॉर कार्ड बी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बोथ कार्ड्स आर फेस कार्ड। तो हमने इनके दरमियान फाइंड आउट करना है कि आपने इनकी वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो आपको इसी तरफ फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा NA is 12 and NB is also 12, क्योंकि दोनों कार्ड्स की पॉसिबिलिटीज क्या है, 12 12। क्लियर? क्लियर हो गया आपको? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। अच्छा, मैं आपको ये कह रही थी कि आपके पास इस क्वेश्चन के पार्ट बी में, पार्ट 2 में आपसे कहा गया है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड, बोथ कार्ड्स आर फेस कार्ड्स, यानी दोनों कार्ड फेस कार्ड्स हैं। तो फेस कार्ड्स कौन कौन से हैं? किंग, क्वीन एंड जेट। तो आपको पता चल गया कि किंग भी 4 है, किंग भी 4 है, क्वीन भी 4 है और जेट भी 4 है। तो देयर आर 12 कार्ड्स, यानी पॉसिबिलिटीज कार्ड ए की भी 12 है, कार्ड बी की भी 12 है। तो 12 ओवर 52 करके आपने सॉल्व। क्लियर? जी मैम, मगर मैम ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना 2 कार्ड्स फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ये मैम इसका थोड़ा सा समझाया मैम, मुझे सही समझ नहीं ये 52 कार्ड आई। थे ना अली, इसमें से मैंने एक कार्ड ये ले लिया, एक कार्ड ये ले लिया, दोनों कार्ड को मैंने इकट्ठा ड्रॉ कर लिया। अब मैंने कहा कि ये कार्ड, पहले केस में मैंने कहा कि फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकंड कार्ड इज क्वीन, ठीक है। तो फिर मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी बता दी उसको इंटरसेक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेकंड पार्ट में मैंने ये कहा कि एक आपके पास दोनों फेस कार्ड है, फिर मैंने 12 से कहा, यानी आपके 52 जो है ना, उसमें आपको 2 कार्ड एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम यहाँ पर तो मैम इसका आंसर सही नहीं आया मैम। 4 12 के साथ करें 12/52 तो हमारे 9/169, हालांकि आना चाहिए जब हम सारों को ऐड अप करें तो 3/169 आए। हमारा क्या आंसर आ रहा है? सेकंड पार्ट की बात कर रही हूँ। यस मैम। सेकंड पार्ट में हमारे पास चलो मैं सॉल्व करते हैं हम लोग, मीन्स मैम अगर 4/52 करें तब आंसर आ सकता है। देखो ना, नहीं ना, कैसे हम 4/52 करें जब उन्होंने कहा है कि फेस कार्ड है। तो 12/52, 12/52, तो कटिंग करो जरा, इसकी क्या आती है? 2 4 2 मैम 9/169 आता है। तो पीछे क्या आ रहा है? मैम पीछे जो आंसर है 3/169 है। सेकंड पार्ट का देखो। मैम शायद अलग-अलग फाइंड, क्योंकि क्वीन के 4 कार्ड्स हैं, तो मैम किंग के 4 कार्ड्स हैं, तो मैम शायद इसी तरह फाइंड किया, क्योंकि यहाँ पर बोथ कार्ड्स। देखो किसी के पास मोबाइल है ना, वो सर्च करे कि हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर इन 52 प्लेइंग डेक ऑफ कार्ड्स, तो फिर आपको पता चल जाएगा। मेरे तो ख्याल से 12 भी होते हैं, 4 अगर जेट के हैं, 4 के हैं, उसके हैं तो अगर 12 भी है ना, तो लाइफा उनकी रॉन्ग स्टेटमेंट है।
उनका रॉन्ग आंसर है। मैम 12 है। 12 है तो बस ठीक है, ये इट्स मीन कि उनका रॉन्ग आंसर है। मेथड हमारा बिल्कुल करेक्टली राइट है। लेकिन मैम हमारे पास है कार्ड्स 3 मैम, किंग का है, क्वीन का है और जैक कार्ड्स है, तो तीनों का नहीं वो नाइफा लेटर लेटर फाइन नहीं करें क्योंकि नहीं, बोथ कार्ड्स का लिखा हुआ है कि उन्होंने दो पता है कार्ड। बोथ कार्ड्स लिखे हैं कि बोथ कार्ड्स की पॉसिबिलिटी है कि वो फेस कार्ड हो। अब फेस कार्ड का हमें बताया है कि वो क्या होता है, जरूरी नहीं है मैं आपको पेपर में कहूँ कि बोथ कार्ड्स आर फेस कार्ड दैट आर किंग क्वीन एंड जैक। ये उन्होंने आपको बताया कि फेस कार्ड्स होते क्या है, फेस कार्ड किंग क्वीन और जैक फेस कार्ड्स होते हैं। तो वो आपको बस वैसे ही एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि आपके ये जो दोनों कार्ड्स हैं जो आपने ड्रॉ किए हैं, ये दोनों फेस कार्ड्स हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि ये किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकता है, जैक भी हो सकता है। तो 12 पॉसिबिलिटीज इसकी आ सकती हैं टोटल आउटकम्स, और इसके भी 12 आउटकम्स आ सकते हैं दोनों दूसरे वाले कार्ड के भी। तो हम वो 3 जो जैक कार्ड लिखे हुए हैं ना, वो 3 बेसिकली है नहीं, वो सिर्फ समझाने के लिए बताया हुआ है। और स्पेस कार्ड इस टाइप के होते हैं, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Okay, question number 8 is find probability. Find probability that the sum of the dots appearing in the successive throws of two dice is every time 7. Successive मतलब लगातार हम उन्हें थ्रो कर रहे हैं, appearing into successive throws of two dice is every time. मैम आपकी आवाज क्लियर सी नहीं आ रही मैम। आज मुझे लगता है ये कोई नेट का इशू यहाँ क्रिएट हो रहा है। अच्छा, जब क्लियर अभी वैसे भी मीटिंग एंड होने वाली है, मैं रिस्टार्ट करती हूँ मीटिंग, तो उसमें आप लोग इंटर हो जाओ, ठीक है। ठीक है मैम।